क्या लिखेंगे, इसी के अंदर क्या होगा, इंटर होगा, यानी एनोड से कैथोड पास कर देता है, तो फिर वो रिवर्स नहीं आएगी। क्या हो गया, वायर हो गया। तो पूरा वायर हो गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कॉमन लाइन है, तो कॉमन होगा, ऑटो एम्प ले रहा है। देखिए आज जो है एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना है, आप लोग के सामने ही बना है, और आप लोग को अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ कि ये आखिर ये है क्या चीज़ है। ठीक है, हमने ये बोले हैं कि इस चीज़ को हम जब समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको समझना है, और अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगी। तो अभी मैं बताना चाहूँगा मैं कि ये जो बताने जा रहा हूँ ये आपका डेड फोन के लिए कारगर है। किसके लिए, डेड फोन के लिए। और उस लाइन की हम जिक्र करेंगे जो लाइन से ऑलमोस्ट खराब हो जाने से फोन क्या होता है, डेड हो जाता है। समझ गए ना, फोन क्या होता है, डेड हो जाता है। अभी जो है इस प्रोजेक्ट से मैं चैलेंज देता हूं, मैं आपको ऑलमोस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि शॉर्टिंग क्यों होता है, अगर शॉर्टिंग हो भी जाता है तो हमें कैसे उसको शॉर्टिंग को निकालना है, और कौन कौन सा आईसी या कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा इस छोटे से प्रोजेक्ट में। यस सर, समझ गए जी सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोन के अंदर दो ऐसी लाइन होती है जो सबसे पहले हमारा इनपुट हर आईसी के अंदर जाती है। हर आईसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी आईसी को 2 वोल्ट चाहिए, किसी आईसी को 4 वोल्ट चाहिए, किसी आईसी को 1.8 चाहिए ना। yes, तो कुछ ऐसे आईसी है जिसको चलने के लिए यानी इनपुट सप्लाई 3.7 से 4.2 चाहिए ही चाहिए। समझ गए ना। कुछ ऐसे आईसी है फोन के अंदर जो उसको कितनी चाहिए सप्लाई चलने के लिए, 3.7 से 4.2 वोल्टेज। समझ गए। तो उसमें से कौन कौन सी आईसी है सबसे पहले हम उसको क्लियर करेंगे। तो उसमें से है पीएफओ। क्या है, पीएफओ। तो यहां पे देखिए लिखे भी हैं पीएफओ। जी सर। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आईसी की पहचान आनी चाहिए कि पीएफओ कैसा होता है, लाइट आईसी दिखने में कैसा होता है, ऑडियो आईसी दिखने में कैसा होता है, ये तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। समझ गए ना। तो इसमें से पीएफओ यानी पीएफओ कितनी चाहिए चलने के लिए, 3.7 से 4.2 यानी इनपुट सप्लाई। समझ गए ना। और इसी तरीके से पीएफओ दो तरह का होते हैं, एक 2GP है, 3GP है और एक 4GP है, यानी एक 2G 3G और एक 4G। तो देखिए 4G यहाँ पे लगा रखे हैं और ये 2G 3G है। समझ गए। 2G 3G को भी चाहिए इनपुट सप्लाई चलने के लिए, इसके अलावा और भी चाहिए तो बात की बात है, लेकिन इनपुट सप्लाई इतना चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए कोड वर्ड है कि सर मान के चलिए 6-7 जगह जा रही है, लेकिन ऐसे तो हम भूल सकते हैं क्योंकि अभी हम फ्रेशर हैं, इतना याद तो होगी नहीं। समझ गए ना। और पहले एकदम माइंड सेट एकदम चेंज कीजिए, एकदम सेट रखिए कि अगर हम इसको क्लियर कर लेते हैं, हमारे पास अगर 10 या 12 डेड मोबाइल आता है तो 2-3 लाइन इस 2-3 फोन इस लाइन से मिलेगा ही मिलेगा, अगर पहले से चेक किया अगर नहीं गया है तो। समझ गए ना। और है कुछ नहीं, सिंपल सा है। सर आप भी बैठ जाइए, ठीक है। समझ गए, मिलेगा ही मिलेगा एकदम। तो उसके लिए एक हम कोड बताएंगे आप लोग को, जो उस कोड को देखिए फन चीज जो है, जो फन डायलॉग होता है, कोड होता है, वो जल्दी दिमाग में सेट हो जाता है। क्यों, आप उसमें हंसते हैं, है ना, रिकॉल होता है, रिवीजन होता है, वो फिर क्या होता है, सब कॉन्सेप्ट माइंड में घुस जाता है। तो उसके लिए मतलब हमारी ये सप्लाई 3.7 से 4.2 किस किस आईसी को चाहिए या कौन कौन से आईसी को ये इनपुट सप्लाई जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पीएफओ। क्या लिखेंगे, पीएफओ। ठीक है। पीएफओ डिस्प्ले लाइट आईसी, डिस्प्ले लाइट आईसी, लाइट आईसी, ऑडियो आईसी, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, तो जैसे हम नॉर्मली फोन पे गूगल पे करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये हमारा काम करता है, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। समझ गए। ये अलग से सेपरेट आईसी लगी भी होती है, अगर ये आईसी नहीं है बाहर तो ये सीपीयू के अंदर होती है। एनएफसी आईसी,
ग्राफिक आईसी, ग्राफिक आईसी, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं पीएमआईसी। क्या? पीएमआईसी। पीएमआईसी के अंदर भी जाती है, समझ गए। Yes, और sir. इसके अलावा कहीं कहीं एलडीओ भी हमारा कंपोनेंट लगा होता है जो 4 पिन की होती है। कितनी पिन की होती है? 4 पिन। 4 पिन। तो हम सेपरेट रखें, इतना तो जगह ज्यादा मतलब इसको तो चाहिए ही चाहिए, समझ गए। तो इसका डायलॉग क्या है याद करने के लिए, यानी ये 2 4 6 7 है। यस तो इसका डायलॉग है, हम पीएम को बना सकते हैं पापा, यानी पापा। यहां पे हम लिख देते हैं पीए मतलब पापा, ये भी हो गए पापा, ठीक है। डिस्प्ले लाइट हो गए दादा, क्या हो गए? दादा। यहां पे लिख देते हैं डीए दादा। ऑडियो ऐसी हो गए और, क्या हो गए? और यहां पे लिख देते हैं और, ठीक है। एनएफसी होगी नाना, क्या हो गए? नाना। और ग्राफिक हो गए जी, क्या हो गए? जी नाना जी। और उसके बाद बच गया बीटी वाईफाई एफएम, समझ गए। तो इसको याद करने के लिए पापा पापा, दादा और नाना जी। पापा हो गए पीएम, फिर पापा आ रहा है पीओफओ, फिर क्या आ रहा है? दादा। डिस्प्ले लाइट ऐसी, फिर क्या आ रहा है? और ऑडियो, उसके बाद नाना। एन मतलब एनएफसी, जी मतलब ग्राफिक, समझ गए। बीटी वाईफाई एफएम, यानी इन सभी आईसी को 3.7 से 4.2 सप्लाई चाहिए ही चाहिए। अब ये सप्लाई 2 जगह से जाएगी, और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसी चीज में होती है कि जा रही है तो कहां से जा रही है, समझे ना। ये 2 जगह से जाएगी। एक तो डायरेक्ट हमारा बैटरी से, क्योंकि बैटरी की भी वोल्टेज कितना होता है? 3.7 से 4.2 वोल्टेज, समझ गए। यस सर। ये सप्लाई 2 जगह से जाएगी, या तो फिर बैटरी से जाएगी, यस सर। या फिर कहां से जाएगी? या तो फिर बैटरी से जाएगी, या फिर जाएगी पीएमआई आईसी से। कहां से जाएगी? पीएमआई आईसी से, समझ गए। कौन से आईसी से? पीएमआईसी। या तो फिर बैटरी से जाएगी, या फिर पीएमआई से जाएगी। अब यहां फंडा समझिए, पुराने फोन में क्या था कि जैसे हमने बैटरी लगाया, ठीक उसी दरमियान बैटरी की सप्लाई कहां चलेगी? उन सभी आईसी के पास चलेगी। लेकिन अब के फोन में पहले हमारी बैटरी की सप्लाई पीएमआई आईसी के अंदर जाती है, और यही सप्लाई आउट करती है, यानी जो बैटरी का वोल्टेज है वही वोल्टेज किसके अंदर जाएगी? पीएमआई आईसी के। यहाँ पे देखिए हमने रेड बना रखे हैं, तो ये क्या है? पॉजिटिव। और जो ग्राउंड है वो क्या है? नेगेटिव। यानी जो ब्लैक वाला है कौन सा है? नेगेटिव है ना। तो ये दोनों लाइन कहां जा रही है? पीएमआई आईसी के अंदर जा रही है। तो सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज इस आईसी के अंदर क्या होगा? एंटर होगा। समझ गए। यस सर। अब यही वोल्टेज क्या करेगा? आउट करेगा। अब आईसी के अंदर क्या चीज होता है जो आउट करता है? तो आईसी के अंदर डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एलडीओ, समझ गए। समझ गए ना। तो ये क्या करता है, इसके जैसे हमने देखिए ऊपर एक डायोड लगाया है 2 पिन का, समझ गए। तो जब डायोड इन यानी एनोड से कैथोड पास कर देता है तो फिर वो रिवर्स नहीं आएगी, समझ गए ना। तो मान के चलिए इसके अंदर डायोड क्या है? लगा हुआ है, आईसी के अंदर है। जो इसकी सप्लाई डायोड के अंदर गया, वही डायोड क्या कर दिया? पास कर दिया। तो जब डायोड पास किया तो किससे निकल लिए? पीएमआईसी से। किससे निकल लिए? पीएमआई। तो उसका नाम रखा जाता है वीपीएच। क्या? वीपीएच। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज पावर भी कह सकते हैं, वोल्टेज फेस भी कह सकते हैं, समझ गए ना। और जो बैटरी से जा रही है उसको बोलते हैं वीवैट। क्या बोलते हैं? जो बैटरी से सप्लाई जा रही है उसको वीवैट, और जो पीएमआईसी से निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? वीपीएच। तो अब जो फोन है वो क्या है? वीपीएस जा रही है, यानी वीपीएस की सप्लाई कितनी है? 3.7 से 4.2 वोल्टेज। अब ये सप्लाई निकाला। अब देखिए एक हमारा पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, यानी ग्राउंड होगा। तो अब क्या होगा? जैसे ये निकलेगा तो अब यही पॉजिटिव हर जगह फैल जाएगी, पीओफओ में, 2G 3G पीओफओ में, एलडीओ में। देखा छिला ना तार, लाइन एक ही है। लाइन क्या है? एक ही है। ये लाइन एक ही है, बस तार को छिल कर उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ क्या किया गया है? एंटर कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए एलडीओ के अंदर चला गया, यही हमारा बीटी वाईफाई एसी के अंदर चला गया। रेड लाइन कहां चला गया? पॉजिटिव एनएफसी के अंदर चला गया। यही हमारा देखिए, अब देखिए नेगेटिव भी हमारा क्या है? ग्राउंड एक ही है। अब उसी को छिल के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चला जाता है,
समझ गए? Yes, sir. तो कहने का मतलब है जब लाइन एक ही है, क्या है, यानी जब वायर एक ही है और एक ही वायर को छिल कर यानी कनेक्ट करके हर आईसी के अंदर जा रही है, तो अब बताइए कैपेसिटर पैरेलल में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है? पैरेलल का मतलब क्या हो गया? दो लाइन से कनेक्ट होना, समझ गए? यानी एक ग्राउंड और एक पॉजिटिव। तो माना, अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि ये वाले कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। कौन सा? ये वाला है। तो जब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या कर दिया, पूरा वायर हो गया। यस सर। पूरा क्या हो गया? वायर हो गया। तो पूरा वायर हो गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो जब ये कॉमन, अब यही लाइन सेम गई है हर आईसी के अंदर, हर आईसी के अंदर, तो हर जगह क्या बताएगा, बीप बताएगा, शॉर्ट बताएगा ना। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। मैं जैसे एक ही लाइन तार को छिल, देखिए रेड एक ही है, एक ही वायर निकला है रेड वाला। अब एक ही रेड वायर देखिए हर जगह क्या हुआ है, कनेक्ट है, हर जगह कनेक्ट है, हर जगह क्या है, कनेक्ट। एक ही हमारा ग्राउंड निकला है और वही ग्राउंड हर जगह जा रही है, हर जगह जा रही है, लाइन एक ही है, समझ गए ना। यस सर। तो जब लाइन एक है, अब मान के चलिए 4G PFO के पास जो कैपेसिटर लगा वो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब है कि उस पॉजिटिव लाइन क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो अब ये जब यहाँ शॉर्ट कर दिया तो फिर हर जगह शॉर्टिंग बताएगी, क्योंकि वायर क्या है, एक ही है ना, एक ही। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब आप क्या कीजिए, यहाँ शॉर्ट कीजिए और मैं आपको लाइट आईसी के पास दिखाऊंगा। देखो यहाँ शॉर्टिंग बता रही है। कहां से करेंगे, ग्राउंड से चेक करेंगे। कहां से करेंगे, यानी एक वायर को रखेंगे ब्लैक पे, कहां रखेंगे, ब्लैक पे। समझ गए? पहले मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं। मैं देखिए हमने मल्टीमीटर किस रेंज पे सेट किया, डीप रेंज। दिखाई दे रही है मल्टीमीटर, ठीक है। इससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमने एक वायर को रखा नेगेटिव पे, देखिए ग्राउंड लिखा है ये, फोन के अंदर जाली पतरा होता है ना, सील्ड, उस पे एक वायर को रखना है। तो एक वायर को हमने ग्राउंड पे रख दिए। अब उसके बाद हम चेक करते हैं, तो ग्राउंड जहां मिलेगा वहां क्या आएगा, बीप आएगा, आएगा ना जी। देखिए बीप आ रही है, ये भी ग्राउंड है। अब यहाँ हमें छिलना पड़ेगा, और कहा ये पॉजिटिव हो गया, एक यहाँ पर भी है, देखिए बीप आ रही है, ये कॉमन लाइन है, जो कॉमन होगा बीप आएगा, ठीक है। अब एक वायर को हम नेगेटिव पे रखेंगे, एक वायर को पॉजिटिव पे रखेंगे, तो बीप नहीं आनी चाहिए। क्या बीप आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी पॉजिटिव है, अब यहाँ पर भी चेक कर दें, क्या बीप आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना जी, नहीं आ रहा है। अब यही जब कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो फिर क्या आएगा, ग्राउंड से पॉजिटिव वाले भी क्या आएगा, बीप आएगा। चलिए हम एक बार हम क्या करेंगे, ट्वीजर से शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, ट्वीजर से शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रैच करेंगे ब्लेड से, यह हमारा नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हाँ, ये दोनों लाइन अभी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब हम ट्वीजर से क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट। तो शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, एक कर दिया मैंने। क्या कर दिया, एक। तो इसको थोड़ा ट्वीजर को साफ कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए अभी हम जब दो लाइन को शॉर्ट करेंगे, यानी अगर मान के चलिए कोई भी वीपीएच वाले लाइन में वो कंपोनेंट जो दो लाइन से कनेक्टेड होता है, वो कंपोनेंट जो सेमी कंडक्टर होता है, जैसे कि कैपेसिटर, डायोड, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, एलडीओ और आईसी, यही सब आईसी लीक, शॉर्ट और ओपन हो जाता है। तो शॉर्टिंग कौन सा कंपोनेंट होगा, सेमी कंडक्टर, जो दो लाइन से कनेक्टेड होता है। समझ गया ना। तो यहाँ तो या तो फिर आपको ज्यादातर कैपेसिटर मिलेगा, या फिर डायोड, या फिर आईसी। समझ गए। तो देखिए अब हम दो लाइन से कनेक्ट करेंगे। ये आपकी ग्राउंड की लाइन है, ब्लैक दिख रही है यहाँ पे। तो ये तो हमारा ब्लैक हो गया ग्राउंड की, और ये हो गया रेड हमारा पॉजिटिव की। तो मान के चलिए कि कैपेसिटर पॉजिटिव से लगा है और नेगेटिव से लगा है, क्योंकि पहले में लगा होता है। तो मान के चलिए कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो अब दोनों लाइन क्या हो गया, शॉर्ट कर दिया। तो देखिए अभी हम ये दोनों लाइन को शॉर्ट करते हैं ट्वीजर से। एक तरफ से मान लीजिए कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तो अब हम दोनों लाइन पे रखेंगे। तो यहाँ पे स्क्रैच कर लिए। अब देखिए हम ग्राउंड से चेक करेंगे। क्या करेंगे, ग्राउंड से। ग्राउंड का मतलब हो गया कि ये और हमारा, क्योंकि बैटरी का जो माइनस वाला है वो भी किससे होता है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। तो अब हम चेक करते हैं। तो देखिए मान के चलिए लाइट ऐसी होगी, अब यहाँ पर भी शॉर्टिंग बताएगी। पॉजिटिव पे रखेंगे, बीप आ रही है। यस सर। अब नेगेटिव पे रखेंगे तो भी क्या आएगी, बीप आएगी। बीप आएगी। देखिए आ रही है ना। यस सर। ये दोनों लाइन पे क्या बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है। शॉर्ट बता रहा है। समझ गए। यस सर। ये कहीं बताएगा आपका, यहाँ पर भी बताएगा। देखिए यहाँ पर भी शॉर्टिंग बता रहा है, यहाँ पर भी शॉर्टिंग बता रहा है।
अब यही सप्लाई कहाँ जा रही है? हमारी पीएमआईसी के के अंदर। अंदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीएमआईसी के पास 5 कैपेसिटर लगा है और पांचों कैपेसिटर पे कौन सा सप्लाई जा रही है? वीपीएच। VPH। पांचों कैपेसिटर पे शॉर्टिंग बताएगा। यही लाइन जा रही है, देखिए रेड वाले लाइन हमारा बीटी वाईफाई इसी में, तो यहाँ पर भी क्या बताएगा? शॉर्टिंग Shorting बताएगा। यही लाइन जा रही है हमारा एलडीओ में, तो यहाँ पे क्या बताएगा? Shorting शॉर्टिंग बताएगा। यही लाइन जा रही है हमारा एनएफसी आईसी के अंदर, तो क्या बताएगा? शॉर्टिंग बताएगा। यही लाइन जा रही है ऑडियो आईसी के अंदर, क्या बताएगा? शॉर्टिंग तो कहने का मतलब है यहाँ पे शॉर्टिंग कुछ भी हो सकता है। ये 6-7 आईसी में से कोई भी आईसी हो सकती है, यस सर। या फिर कंपोनेंट भी हो सकता है। समझ गए ना? Yes, sir। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, सर ऐसा भी है क्या कि जो ज्यादातर खराब होता हो, या तो फिर आईसी या फिर कंपोनेंट, कंपोनेंट। ऐसा है क्या? यस है। तो सर अगर आईसी में है तो कौन सी आईसी होगी? तो पहला टारगेट करना आपको पीएम पीएमआई, तीसरा आपको पीएफओ यानी नेटवर्क का सेक्शन। यस सर। समझ गए ना? यस सर। पीएम पीएमआई और पीएफओ, PFO। 3 चीज पे पहले आपको फोकस करना। अगर आईसी पे अगर आपका ध्यान जा रहा है तो। कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे, कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर भी आ सकता है और डायोड भी आ सकता है। समझ गए ना? कैपेसिटर भी आ सकता है और डायोड भी आ सकता है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा बैटरी का वोल्टेज रहती है, जैसे 3.7, तो यही 3.7 इस आईसी के अंदर इंटर होगी। किसके अंदर? पीएमआई आईसी के अंदर। वही वोल्टेज क्या करेगी? आउट करेगी। और आउट करके लाइन एक ही है, वही एक ही तार हर जगह जा रही है। एक ही तार पीएफओ, डिस्प्ले लाइट, ग्राफिक, ऑडियो, एनएफसी, बीटी वाईफाई हर जगह जा रही है। तो अब बताइए, ब्लूटूथ वाईफाई से शॉर्ट हो जाएगी तो क्या लाइट एसी के पास शॉर्टिंग नहीं बताएगी? बताएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसलिए जब भी अगर फोन डेड है ना, जब भी डेड है तो अगर आपको लाइन, जैसे लाइन तो बताया जाएगा, वीपीएस लाइन कैसे पहचाने, वीवेट लाइन कैसे पहचाने। इसके अलावा अगर आप डीसी मशीन से चेक करेंगे तो वहां पे ऑटो एम्पेयर लेगा। क्या लेगा? ऑटो एम्पेयर। ये चीज हमने इसलिए बनाए क्योंकि आपके फोन में क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है, ऑटो एम्पेयर ले रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना एक प्रोजेक्ट बनाऊं और इस प्रोजेक्ट पे समझाऊं ताकि आप रिपेयर भी कर सकें, यानी हम जो करेंगे वो आप देख सकें, साथ में आप भी रिपेयर कर सकें। यानी इसके बाद जो फॉल्ट आएगा अगर इस लाइन से, तो मुझे यानी आप खुद ही उसको रिपेयर कर सकें, वो भी इजी तरीके से। ये नहीं कि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यही होता है, सर पता तो चल गया वीपीएस लाइन है, लेकिन वो कहां जा रही है, क्यों जा रही है, शॉर्टिंग कैसे हो गया, क्या हो सकता है, उसमें मेरा पूरा डिटेल्स पता नहीं हो पाता है। लेकिन आई होप ये चीज से आपको पता चल गया। तो देखिए, वीवेट का इनपुट क्या है, यानी आपका इनपुट सप्लाई वीवेट का पीएमआई, पीएमआई का आउटपुट वीपीएच। अब वीपीएच आउट होकर के फिर हमारी 6-7 जगह इनपुट हो रहा है, जैसे पीएम के अंदर इनपुट, बीटी वाईफाई के अंदर, ऑडियो आईसी के अंदर, लाइट आईसी के अंदर, ग्राफिक आईसी के अंदर इनपुट। समझ गए? तो अगर ऑटो एम्पेयर लेता है तो आपको चेक करना है पहले वीवेट। क्या चेक करना है? उसके बाद आपको चेक करना है वीपीएच। क्या चेक करना है? वीपीएच। समझ गए? और आपको बताए भी हैं कि वीपीएच चेक करने के लिए सबसे पहले आप चले जाइए पावर आईसी के पास, पीएमआईसी के पास। पीएमआईसी की पहचान क्या होगी कि वहां पे बहुत सारे कॉइल लगी होती है। क्या लगी होती है? कॉइल। अब इसी कॉइल और आईसी के बीच में क्या मिलेंगे? कैपेसिटर। यानी ये जो कैपेसिटर हम यहाँ पे लगाए ना, ये कैपेसिटर आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। तो अगर वीपीएस लाइन में शॉर्टिंग होगी तो यहाँ सारे कैपेसिटर पे क्या बताएगा? डीप बताएगा। क्योंकि ये जब वीपीएच इनपुट होता है तब हमारा पीएम आउट करता है। जब हमारा वीपीएच इनपुट होगा, जैसे मान के चलिए कितनी कॉइल लगी है? 5 कॉइल, तो 5 कैपेसिटर आपको मिलेगा, यानी 5 वीपीएच इनपुट होगा। इसके आईसी के अंदर जाएगी वीपीएच। अब यही क्या करेगी? आउट करेगी और आउट करके हमारी कॉइल पे पहुंचाएगी सप्लाई। जैसे 1 वीपीएच तो 1 कॉइल, 2 वीपीएच तो 2 कॉइल, 3 वीपीएच तो 3 कॉइल, 4 वीपीएच तो 4 कॉइल, 5 वीपीएच तो 5 कॉइल। समझ गए? yes, अगर इसके अंदर की वीपीएच एक टूट गई, मान के चलिए हमारा इस वाले कॉइल की वीपीएच टूट गई, तो हमारा ये सप्लाई निकालेगा नहीं। समझ गए ना? yes, अब मान के चलिए अगर ये तार यहां से तोड़ दिया हमने, तो यहां से तार तोड़ दिए तो यहां तक कनेक्शन टूट गया हमारा। इधर तो बनेगी बट इसके अंदर नहीं जाएगी, तो ये आईसी काम नहीं करेगी। समझ में आ रहा है लॉजिक? जी सर। अब चलिए, अब इसी चीज को फिर से क्लियर हो गया या फिर से समझा दूं? क्लियर हो गया। वो लाइन एक ही है, वही लाइन तार को छिल के जा रही है। देखिए छिला हुआ यहाँ पे रेड, ये एक ही तार हर जगह जा रही है। समझ गए ना? पहले हमारी बैटरी की सप्लाई इसके अंदर इनपुट होगी, किसके अंदर? पीएमआईसी के अंदर। पीएमआईसी के अंदर क्या होगा? डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट।
उसी से क्या होगा, आउट होगा। आउट होगा। अब जब हमारा वीपीएस लाइन में मतलब वीपीएस लाइन में शॉर्टिंग होगी तो हमारा वीबेट पे नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या लगा है, डायोड। और डायोड क्या पास करेगा, बी नहीं पास करेगा। समझ में आया लॉजिक? ठीक है, ओके। अब हम बोर्ड पे चेक करेंगे, समझ गए ना? यही चीज को हम बोर्ड पे पहले हम आपको एक्सटर्नली समझाएं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये डायलॉग आप लोग याद कर लीजिएगा, पापा पापा, दादा और नाना जी, बीटी वाईफाई FM, ठीक है? यस सर।